शरीर है। और इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशनसीबी मैं तुम्हें बताता हूं, उस मनुष्य से खुशनसीब कोई नहीं है, भाग्यशाली जिसके गुरु जिंदा है, जो शरीर में कभी भी तुम्हें मर्म बता सकते हैं। तुम्हारे जीवन के किसी भी रोग के मर्म को उस समय वो बता सकते हैं, पर वो जब शरीर में नहीं होते तो बड़ी तकलीफ होती है। वो दर्द बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। इसलिए उनके शरीर में रहते रहते कभी सेल्फ गोल मत करो, अपने से नब्ज टटोलने का प्रयत्न मत करो। अभी वो हैं, इज स्टिल अलाइव, तो क्यों इतना परेशान रहोगे? कोई रोग हुआ है, मेरे सदगुरु साईं मेरे वैद्य सबसे बड़े। और इसलिए देखोगे जब गुरु शिष्य की परंपरा होती है तो शिष्य की सबसे बड़ी चाहत होती है, पता है क्या? कि आप युग युगांतर तक इसी शरीर में रहिए, आप कहीं मत जाना। पक्का शिष्य सदा अपने जैसे गुरु से कहता है कि आपको जाना हो उससे पहले मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे गुरुवर तेरे चरण, तुम सामने हो मेरे और मेरा दम है निकल जाए। इस बात का क्या अर्थ है? क्या कहना चाहते हैं इस बात का? इस बात का क्या मतलब है? मतलब तुम रहना, एक दिन तो उम्र होगा, 70 साल ही हो, 80 साल हो जाए, पर ठाकुर मैं तुम्हारे सामने चला जाऊं, क्योंकि मुझे कहीं से फिर मर्म ढूंढने की जरूरत न पड़े। तुम जब तक हो, मेरे हर रोग का मर्ज, हर मर्ज की दवा, हर मर्म को जानने का एक अधिकार तुम्हारे पास है और ज्ञान तुम्हारे पास है। इसलिए हर शिष्य की, जो शिष्य हैं जीवन में, उनकी एक ही आकांक्षा होती है, एक ही, अगर सचमुच शिष्य हो, बन जाओगे किसी दिन, पता नहीं हो कि नहीं हो भी होगे, पर जो हैं उनकी एक ही आकांक्षा रहती है कि मेरे सामने तुम सदा रहना। मेरी भी एक दिन आयु आएगी, मैं 100 साल तक जीऊं, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं 100 साल तक जीऊं। शिष्य बोलता है गुरु से कि मुझे शतायु बनाओ, पर फिर धीरे से कहता है पर शर्त एक ही है, क्या? तू सामने हो और मेरा दम ही निकल जाए। मतलब तुम 1000 साल जियो, तुम 110 साल जियो, मैं भी 100 जीऊं, पर मैं तुम्हारे सामने जाऊं। क्यों? बस कारण यही है कि वो मर्म जानते हैं। गुरु के लोग कहते हैं कि गुरु तत्व होता है, नहीं साहब, ध्यान से समझ लो इस बात को। वो सब बातें हैं, बातों का क्या, बड़ी बड़ी बातें हैं कि गुरु तत्व होता है, गुरु विचार होता है, गुरु शरीर होता है। जिस दिन शरीर चला गया उस दिन सारे तत्व और विचार भी चले जाते हैं। वो समय तुम समझ नहीं पाओगे, जैसे सारी कायनात तुम्हारे लिए खाली हो गई, कुछ नहीं बचता उन पे जाने के बाद। अब ये शरीर है, माया है, जी लेते हैं, पर जिस मर्म के लिए और जिस आनंद के लिए जीना है वो कठिन हो जाता है। यद्यपि गुरु किसी न किसी शरीर में आते ही वो जाते नहीं कहीं, वो कह के जाते। जब भी कोई सदगुरु विदा हुआ तो एक कह के जाता है कि मैं आऊंगा तो पर पहचान लेना। अब नहीं पहचानोगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि वो छोड़ना भी नहीं चाहते। जैसे शिष्य नहीं छोड़ना चाहता, वैसे वो भी नहीं चाहते, पर वो पहचान उनके दिए विवेक से ही होगा। वो उस समय भी रहते हैं, पर हां फिर बात वही आ जाती है, वो और उनके जैसा। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, आप मेरे गुरु जैसे हैं और मेरे गुरु हैं, बात तो हो जाती है, मामला बन जाता है। इसलिए समय रहते रहते मर्म को सीखो, क्योंकि तुम्हें भी मर्म बताने हैं लोगों को। इस संसार में दुखी, हताश प्राणी, निराश प्राणी
उन्हें तुम्हें महारास देना है, उन्हें तुम्हें जीवन देना है, उन्हें तुम्हें अनुभूति देनी है। उनके कंठ का किरण जीवन में तुम्हें फूलों के हार देने, उनके कांटों को चुन चुन के उनके राहों पर फूल बिछाना गुरु का काम है। तुम ये मत समझना, ऐसे दुनिया में दिखाई तो ये पड़ता है कि जब गुरु कछुआ में आते हैं तो कछुआ की सड़कें फूल से पट जाती हैं, कछुआ के सीढ़ियां और घर फूल से पट जाते हैं, उनके पांव कहीं किसी कंकड़ पर न पड़े। फूल देता हुआ शिष्य भी दिखाई पड़ता है और वो फूल बाहर का होता है, सुगंधित है, उसका महत्व है। पर याद रखना, गुरु जब जाता है तुम्हारे पास तो तुम्हारे जीवन के कांटों को मिटा करके और सुंदर आनंद के फूल तुम्हारे जीवन में बो देता है, वो भी बिछाते जाता है। झोलियां भर जाती हैं पर दिखाई नहीं देता। ए दाता, तेरे द्वार पर आते सब हैं, झोलियां उनकी भर जाती पर देता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि बिना बताए तो दे देता है। वो फूल तो बाहर के दिखाई भी पड़ते हैं कि तुमने जो बिखेरे हैं, पर गुरु जो तुम्हारे जीवन से कांटे हटाकर और तुम्हारे जीवन में आनंद के फूल देता है, उसे सिर्फ तुम ही समझ सकते हो और तुम्हारा गुरु समझ सकता है। ये दुनिया वाले क्या जाने। कहते हैं ना, कोई भजन ऐसा है, मुझे लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। आज मुझे इस भजन का सही अर्थ तो आज ही समझो कि मुझे मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्योंकि मेरे कांटों को हटा हटा कर मेरे जीवन में आनंद के जो फूल उसने बिखेरे थे वो सिर्फ मैं जानता हूं। क्योंकि बाहर की दुनिया में तो ये देखने में नहीं आता। बाहर की दुनिया में तो कह देंगे, कहो पहले तो तेरे पास बहुत पैसा आ रहा, आजकल बहुत कम हो गए, तो हर गुरु तुम्हें कल कंगाल बना देना का, ऐसे भी कह सकते हैं। पर उसके मन के भीतर, हृदय के भीतर अब जो आनंद का फूल होता है, उसके भीतर जो मस्ती होती है, जो बात बात पर डर जाया करता था, परेशान हो जाया करता था, और जब आह्लाद में जीता है, मस्ती में जीता है, वो कौन बता सकता है। इसलिए मेरी लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। तो ये श्रेष्ठ उपाय है जीवन का कि गुरु से पाए फूलों को आप भी, क्योंकि आप सब गुरु हो, सब सदगुरु हो। मैंने पहले कहा है कि गुरु कभी शिष्य नहीं बनाते, गुरु सदगुरु ही पैदा क्या करेंगे, तुम हो ही। कोई गुरु पैदा थोड़ी करता है, तुम हो ही। ईश्वर अंश हो तो तुम्हारे भीतर भी तो वही है। पर इसका भी उनके शरीर के रहते रहते गलत प्रयोग मत करना कि आप तो मेरे भीतर हैं, ऐसा मत करना। हैं इसीलिए तो हैं, इंतजार मत करो, ये मत कहो कि आप तो हैं, जहां भी हैं बस आप ही तो हैं। सनातन संस्कृति से जुड़ी और भी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सनातन भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। विरल आनंदम, आपका अपना चैनल सनातन भारत।